नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप स्वस्थ और आनंद में होंगे। आज का विषय है सनातन का प्रचार। आप मंदिर जाएं, धार्मिक उपदेशों के यहाँ उमड़ी भीड़ को देखें, धार्मिक कथावाचकों के यहाँ श्रद्धा से सुनते हुए श्रद्धालुओं को देखें, या कुंभ जैसे स्नान में करोड़ों लोगों को आस्था की डुबकी लगाने वाले लोगों की भीड़ों को देखेंगे तो उससे यह लगेगा कि एक व्यापक पैमाने पर सनातन धर्म के अंदर जागृत का काल आ गया है। ये बात दूसरी है कि हर आदमी अपने हिसाब किताब से उन अवसरों को गंवाना नहीं चाहता, जिसके चलते वो समाज में एक धार्मिक व्यक्तित्व के रूप में पहचान बना सके। आपने कुंभ का बृहद आयोजन देखा। करोड़ों लोगों ने श्रद्धा के साथ कुंभ स्नान में डुबकियां लगाई। इस स्नान में एक रोचक तथ्य तो ये सामने आया कि यह गणना स्नान करने वालों की है, लेकिन डुबकी लगाने वाला वो अकेला व्यक्ति नहीं होता है। एक आदमी कुंभ में डुबकी लगाई अपने हिस्से की, दूसरी डुबकी लगाई अपने लड़के के हिस्से की, तीसरी डुबकी लगाई अपने बूढ़े माता पिता के हिस्से की। यानी स्नान करने वाले जो भौतिक रूप से जाकर डुबकी लगाई, उनकी संख्या कम से कम 3 से 4 गुना भावनात्मक डुबकी लगाने वालों की हो गई। यही हाल मंदिर में लगी कतारों का है। घंटों घंटों लोग मंदिर के कतारों में खड़े रहते हैं। उनको दर्शन का अवसर मिला, दर्शन किए, अपनी व्यथा सुनाई, अपने परिजनों की व्यथा सुनाई। इस प्रकार दर्शन करने वाला वो अकेला नहीं गया, भावनात्मक रूप से उसके साथ कई लोग गए। आप में से बहुतेरों ने अनुभव किया होगा कि कोई किसी तीर्थ स्थल में जाता है, उसके पास पड़ोस के लोग जब जानते हैं कि आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ भी अपनी सहभागिता बनाने के लिए लोग कुछ दान दक्षिणा उनके नाम चढ़ाने के लिए देते चले आए। आप कल्पना करिए कि भावनात्मक संख्याओं को शामिल करने पर भीड़ की स्थिति क्या होगी। बेशक धार्मिक स्थलों पर ऐसी भीड़ धार्मिक रुझान की ओर संकेत करती है। इन बढ़ते हुए रुझानों के 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण जीवन की आपाधापी से लोग त्रस्त हो गए, या संघर्षों से पस्त हो गए, या उनके जीवन को प्रोत्साहन मिलता रहे। उनमें से बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अनेक सफलताएं भी हासिल की हों। उसे बढ़ाने के लिए या उसे बचाने रखने के लिए भी वो धार्मिक होते हैं। हाँ, कुछ वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी जाते हैं। यानी आध्यात्मिकता के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन सभी में एक बात सबके अंदर समान रूप से पाई जाती है कि सभी को अध्यात्म का सरल और सुलभ मार्ग ही प्रीतिकर लगता है। इस मानसिकता के फलस्वरूप ऐसे लोगों को जो धार्मिक आवरण ओढ़े रहते हैं, उन्हें भौतिक प्रगति का अवसर भी मिलता है, क्योंकि सरल और सुगम उपाय बताने के लिए किसी गहन चिंतन या मनन की आवश्यकता नहीं पड़ती। थोड़ा सुनने में प्रीतिकर वचन, उसके लाभ अनेकों। भौतिक समृद्धि के साथ साथ उनके मान सम्मान में वृद्धि। अधिकांश ऐसा तथाकथित आध्यात्मिक लोगों को वही बताते हैं जो उन्हें सुनना पसंद, यानी वैद्य वही बताए जो रोगी के मन भावे। आपने सुना होगा कि बहुतेरे ऐसे संत भी प्रकाश में आए हैं जो अपनी जातीय संकीर्णता से संत की उपाधि पाने के बाद भी मुक्त नहीं हुए। लेकिन ऐसे संतों को भी कुछ विशेष वर्ग के लोग अनुयायी बन जाते हैं। उनका व्यवसाय भी फलने फूलने लगता है। लेकिन इस दिशा में एक समानता और आप पाते हैं, वो है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करने की आकांक्षा। स्वाभाविक है कि सनातन विचारधारा ऐसी विचारधारा है जो मनुष्य को मानवता के साथ जोड़ती है, वो भी बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि समानता ऐसा वृक्ष है जो सब कुछ अपने में समेटने का सामर्थ्य रखती है। या कहें कि यह ऐसा महासागर है जिसमें दुनिया की सारी नदियां समाहित हो जाती हैं और स्वयं को महासागर के स्वरूप में अपने को परिवर्तित कर लेती हैं। लेकिन बिना सनातन को समझे वर्णों के आधार पर सनातन का नाम देकर अपनी रोटी सेकने वालों में अपने आप को परिवर्तित करने का समय है। सनातन में क्या है?
सारी सृष्टि को ब्रह्ममय कहा गया। इसका उद्घोष करने का औचित्य क्या था? यही ना, इससे किसी भी मनुष्य को उस अधिकार से वंचित करना जिसके चलते वो दूसरे व्यक्ति को दुख या पीड़ा ना पहुंचा सके। यहाँ किसी वर्ण के साथ भेदभाव नहीं किया गया। सामाजिक समानता लाने के लिए जाबाला पुत्र सत्यवान को ब्रह्म विद्या पाने का अधिकारी माना गया और उद्घोष किया गया कि मनुष्य जन्म से नहीं आचरण से महान होता है। पुनः यहाँ तक कहा गया कि जारस संतान भी सत्यवादी हो सकते हैं, उसे ब्राह्मण के सभी अधिकार मिलने चाहिए। ब्रह्मज्ञान की शिक्षा पाने वाले सत्यकाम जारस थे। राजा जामश्रुति जो ब्रह्मज्ञान को प्राप्त किए वो शूद्र थे। और बहुत से उदाहरण हैं। इन उदाहरणों का उल्लेख करने का कारण ऐसे जो संत हैं वो जातियों की सीमाओं से बाहर निकले। हाँ, सनातन का तात्पर्य है कि वो जीवन को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाता रहा है। जब हम सनातन की बात करते हैं तो हम वैदिक धर्म की बात करते हैं। वैदिक धर्म मनुष्यों में आशावाद और उत्साह की प्रबलता को लंबे समय तक बनाए रखने का प्रयास किया था। वेदों में की गई प्रार्थनाओं पर जब विचार करेंगे तो पाएंगे कि उन प्रार्थनाओं में लंबी आयु, स्वस्थ एवं जीवन में आनंद पाने के लिए वो सारे प्रयास करते रहे हैं। उन्हें विश्वास था कि जीवन के ऐश्वर्य यज्ञों के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। यज्ञों को संपादित कराने के लिए ब्राह्मणों द्वारा विभिन्न कर्मकांडों की रचना की गई। उनकी रचना थी, ऐसे में उन ग्रंथों पर उनका वर्चस्व स्थापित हो गया। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला। वैदिक ऋषियों को जब लगा कि स्वर्ग से ऊपर भी तो कोई स्थिति होगी, फिर क्या यज्ञों से हटकर जीवन के गहन तत्वों पर विचार होने लगा। वेदों के बाद उपनिषदों में समाज के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उस समय धर्म के बाहरी आचारों में उलझे थे, उन्हें जीवन के सूक्ष्म तत्वों की ओर आगाह किया गया। वेदों में प्रकृति के विभिन्न रूपों में प्रभावित थे। उन्हें लगा कि प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप किसी शक्ति की लीलाएं हैं जिसके चलते ऋतुओं में नियम बने हैं। अब उपनिषद में ज्ञान को मुख्य मार्ग मान लिया, जिसे जैन और बौद्धों ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ एक और वैदिक धर्म कर्मठ मनुष्यों का धर्म था, कर्मठ मनुष्यों की सभ्यता थी, वहीं पर मानसिक कोलाहल का जन्म हुआ। ये कोलाहल उस स्तर पर पहुंची कि प्राणी मात्र में एक समान गुणों का एहसास कराया। लोगों ने प्राणी मात्र के अंदर प्रेम की ज्योति देखी, करुणा का विस्तार देखा, दया का जन्म हुआ। यहाँ तक वनस्पतियों तक से संवेदनाएं जागी। अब कल्पनाएं कहाँ थी? बेशक सनातन तो व्यापक है, उसी के अंदर सब कुछ समाहित है, परंतु वहाँ एक चूक हो गई कि यज्ञों के ग्रंथों में किसी एक वर्ण का एकाधिकार हो गया। एकाधिकार एक विषैला पेड़ बन गया जिसकी जड़ें न जाने कहाँ तक फैल गई। परिणाम क्या हुआ? विश्व को शांति, सौहार्द, प्रेम का पाठ पढ़ाने वाला धर्म सीमित भौगोलिक सीमाओं में बंध कर रह गया। बहुतेरे सनातनियों ने दूसरे मजहबों का दामन थाम लिया। हाँ, एक बात और है कि परंपराओं से चली आ रही विचारधाराओं से सभी प्रभावित होते हैं। बौद्ध महावीर उपनिषदों के इस कथन से इतने प्रभावित थे कि सत्य का ज्ञान कठोर तपस्या से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। ऐसे ही जो भी धार्मिक उपदेशक हैं, उनके कथनों का प्रभाव उनके अनुयायियों पर अवश्य पड़ता है। जिन कमियों के कारण सनातन का विस्तार दुनिया भर में नहीं हो सका, उन कमियों की पुनरावृत्ति करने वाले सनातन के प्रचार प्रसार के अवरोधक बनना नहीं चाहते, लेकिन जाने अनजाने पहले के ग्रंथों को तोड़ नहीं पा रहे हैं। यदि सारी भेदभाव जनित ग्रंथियाँ टूटेंगी तो सनातन का विस्तार तो होता ही जाएगा। आशा है वीडियो पसंद आई हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर